हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कंपेनियन वंस अगेन। आज हम करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के सिलेबस से क्यूब एंड क्यूब रूट्स या घनफल निर्णय जो हम लोग देख रहे थे उस पे बेस्ड एक्सरसाइज नंबर 5.1 है ना, बनाकर देखे। 5.1 से हम कुछ क्वेश्चंस आज जो कि बहुत ही इजी और सिंपल है उनको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ एक नंबर 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो तो ऑलमोस्ट हमने कर लिए। इसमें एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें संख्या दी हुई है और नीचे लिखी हुई है पूर्ण घन संख्या, ऐसे करके एक चार्ट दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि ये जो संख्याएं हैं इनका आप जो पूर्ण घन संख्या बनता है वो बना करके दिखाएं। तो इसमें आपको करना क्या है, जैसे कि आपको पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया था पूर्ण घन संख्या कैसे बनाएंगे, उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। तो इसका मतलब 1 क्यूब कितना होगा 1 ही, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब कितना होगा 125। इस तरह आप और हम करते जाएंगे तो हमें क्या मिलता जाएगा कि पूर्ण घन संख्या कितनी है वो मिलता जाएगा हमें। तो ये बहुत ही इजी है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम देखेंगे कि ऐसी संख्याएं जो है ना इन्हें हम दो संख्याओं के क्यूब के रूप में हम लोग ऐड कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं लूँ 9 को, अगर मैं 9 लूँ तो हम लोग लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब कितना होता है बताइए, 2 क्यूब 8 और 1 क्यूब तो 1, तो हमें कितना मिला अल्टीमेटली 9। ऐसे ही अगर हम लोग करें 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब, 4 क्यूब है 64 और 6 क्यूब कितना होता है 216 करके देखिए। 6 क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 अर्थात 36 इंटू 6, 6 3 18 19 20, 6 से 36, 6 2 18 हाँ 21, 216। तो अगर हम 216 प्लस 64 करते हैं तो हमें कितना मिलता है 6 7 8 और हमें मिला यहाँ पे 2, क्या मिला 280। तो किसी एक संख्या को है ना हम क्या कर सकते हैं, दो नंबर्स के क्यूब के सम के रूप में, प्लस के रूप में हम लोग एक्सप्रेस या दिखा सकते हैं। 4 क्यूब 64, 6 क्यूब 216, अगर हम लोग प्लस किए तो हमें क्या मिला 6 + 4 10, यहाँ पे 1 6 7 8 और ये 280। इसका मतलब 280 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब। तो ऐसे कोई भी एक पूर्ण घन संख्या ले लेंगे तो आप देखेंगे कि उसको हम लोग दो संख्याओं के क्यूब के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम यहाँ देखेंगे, एक स्पेशल नंबर के बारे में हम बात करेंगे जिसको कहा जाता है हार्डी-रामानुजन संख्या। तो इसको ऐसा नाम क्यों मिला, जैसा कि आप जानते हैं रामानुजन कौन है, हमारे देश के, भारत के बहुत ही प्रसिद्ध एक गणितज्ञ, मैथमेटिशियन, जो कि गिफ्टेड थे कहा जाता है किसी तरह से। और मेहनती भी बहुत थे पर वो गिफ्टेड थे। गिफ्टेड थे अर्थात मैथमेटिक्स में उनको कुछ विशेष प्रतिभा थी उनके अंदर जिसको कि उन्होंने काम में लगाया और वो क्या बने, एक विशेष बहुत ही बड़े गणितज्ञ या मैथमेटिशियन बने। तो वो एक बार एक और जो विख्यात गणितज्ञ हैं G.H. हार्डी, ठीक है, वो वहाँ मिलने आए। ठीक है, तो एक बार जो विख्यात गणितज्ञ G.H. हार्डी है वो भारत के विख्यात गणितज्ञ रामानुजन से मिलने गए। ओके, तो विदेश के गणितज्ञ भी उनसे मिलने और उनकी जो थ्योरीज हैं उस पर चर्चा करने के लिए वो लोग आते थे। तो एक बार वो दोनों टैक्सी पे बैठ के जा रहे थे और उस टैक्सी का नंबर था 1729। इस संख्या के बारे में G.H. हार्डी को अभी तक पता नहीं था, उनके लिए ये एक नॉर्मल संख्या थी। लेकिन रामानुजन जी ने उन्हें क्या बताया कि ये तो एक स्पेशल नंबर है, एक खास संख्या है। तो कैसे, ये भी किसी को पता नहीं था आज तक। तब उन्होंने बताया कि 1729 सबसे छोटी वो संख्या है जिसको हम लोग दो तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो तरह से क्यूब के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो ये लिख सकते हैं 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब करेंगे तो भी हम लोग को मिलेगा 1729, और एक तरीका है जो है 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब।
तो इस तरह दो तरीक़ों से हम उन क्यूब के सम के रूप में 1729 को लिख सकते हैं। इसके बाद बहुत सी संख्याएं हैं, 1729 के बाद भी बहुत सी ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें दो प्रकार से ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन 1729 ऐसी सबसे छोटी संख्या है। तो ये बात जब उन्होंने बताई G.H. हार्डी को, उसके बाद से ये बात प्रूव हो गई, ये इस बात का आविष्कार हुआ है ना, सबको पता चला। नहीं तो आज तक किसी ने इस तरह से सोचा या इस तरह के मैथमेटिक्स को आविष्कार नहीं किया था, इस कॉन्सेप्ट को अभी तक जाना नहीं था। उसी समय से इसको एक स्पेशल नाम दिया गया, जिसको इन्हीं दो जो मैथमेटिशियन हैं उनके ऊपर दिया गया, और इसका नाम रखा गया हार्डी रामानुजन संख्या। हार्डी रामानुजन संख्या ऐसा नाम उनको दिया गया, इस संख्या को दिया गया। तो समझे आप, इसको दो तरह से हम ऐसे दो घनों के समष्टि के रूप में, समष्टि मतलब ही सम प्लस करके हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि 1729 को क्या कहा जाता है, क्यों इसको स्पेशल नंबर या विशेष संख्या कहा जाता है। एक विशेष संख्या कहा जाता है। या ये पूछ सकते हैं कि हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है या क्या है, लिखें, या क्यों उसको ऐसा कहा जाता है वो लिखें। तो ऐसे क्वेश्चन का भी जब पूछा गया आपको कभी भी थ्योरी में, तो ये आप जानकर रखिए। तो इस तरह से हम इसको दो तरह के क्यूब के रूप में एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं। तो आज के कॉन्सेप्ट में हम इसके बारे में जाने, और हम आज जानेंगे कि घनमूल कहें या फिर क्यूब रूट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसका मतलब क्या है और उसे हम कैसे निकालेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। ओके, तो घनमूल या क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है पहले वो देखते हैं, फिर मैं आऊँगी उस बात पे कि क्यूब रूट किसको कहेंगे। सपोज़ हमें दिया गया है 27 का घनमूल या क्यूब रूट निकालो, है ना, ऐसा दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे करेंगे, 27 को हम वैसे ही फैक्टराइज करके हम निकालेंगे। तो हमें क्या मालूम चला, 27 है क्या का, 3 का क्यूब, है ना। इसका मतलब इस तरह से इसको लिखा जाता है। हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में इस सिंबल को पहले देख चुके हैं। उसमें यहाँ पे 3, 2, 1 कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता था। इसका मतलब डिफ़ॉल्ट, इसका मतलब क्या है कि उसका वो है स्क्वायर रूट। पर क्यूब रूट की चर्चा हो रही है तो यहाँ लिखा हुआ होगा 3, है ना, क्यूब रूट। तो ये है 3। इसका मतलब क्यूब रूट और 27 का घनमूल है 3। तो इसका मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला 27, है ना। तो क्यूब रूट का अर्थ है कौन सी संख्या है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके आपको ये संख्या मिली। ओके, तो ये है, इसको कहा जाएगा 3 है 27 का घनमूल या क्यूब रूट कहा जाएगा। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, 729 इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन। क्या है, इसका मतलब ही आपको है कि आपको क्या निकालना, क्यूब रूट निकाल कर दिखाना है। 729 दिया हुआ है सपोज। चलिए देखते हैं कि 729 है या नहीं क्यूब रूट नंबर। हम लोग कैसे करेंगे, 7 + 2 9, 9 + 9 18। तो ये 3 से डिविजिबल है, पता चल रहा है। 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9। फिर हम लोग करेंगे तो 3 8 24, 3 1 3। फिर करेंगे तो 3 27। फिर हम लोग करेंगे 3 9 27, 3 3 9। इसका अर्थ हमें क्या मिला, 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब। इसका मतलब 3 3 9, 9 क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 729। तो इसीलिए हम लोगों को क्या लिख देना है, इसका मतलब 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे हमें 729 मिला। इसीलिए क्यूब रूट ऑफ ये कितना होगा, 9 इज़ द आंसर। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप 9 × 9 × 9 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि आपको 729 मिलता है या नहीं। तो इसीलिए क्या है, 9 है क्या, किसका घनमूल, 729 का घनमूल, चाहे
क्यूब रूट, दोनों बातें आप दोनों कॉन्सेप्ट में ही दोनों चीज़ें एक ही है, क्यूब रूट और घनमूल। आप CBSE ICSE वाले भी इसी प्रोसेस को फॉलो करके क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है वो सीख सकते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में। इस पे बेस्ड जो और क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.1 में वेस्ट बंगाल बोर्ड के सिलेबस के 5.1 एक्सरसाइज में जो है वो आप सॉल्व करके देखिए और मुझे बताइए कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है या समझ नहीं आ रहा, वो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और मैथ्स प्रैक्टिस करते रहिए।